अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आजकल मशरक़ वस्ता से काफ़ी खौफनाक किस्म की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन आपको पता ही होगा कि पिछले 5-6 महीनों से मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, काफ़ी ज़्यादा दुख भरी जो हमें मीडिया की वजह से न्यूज़ मिलती हैं वो मिल रही हैं। बड़े अफसोस की बात है कि मशरक़ वस्ता एक ऐसा वक्त था कि मशरक़ वस्ता में अमन और सुकून था, हर तरफ अमन ही अमन था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज का मशरक़ वस्ता जो है तबाह बर्बाद हो चुका है। अरब ममालिक जो हैं एक दूसरे की सपोर्ट नहीं कर रहे। जैसा कि आपको पता ही है, 1960 की दहाई में मशरक़ वस्ता में अमन था, सुकून था। अरब ममालिक जो थे इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ एक पेज पर थे, एक थे, मुसलमान इकट्ठे थे, इन्हों में इत्तेफाक था, इत्तेहाद था। लेकिन आज 2024 है, आज तकरीबन 60 साल हो चुके हैं, तकरीबन 60-64 साल हो चुके हैं। लेकिन इतने साल गुजरने के बाद किसी को क्या पता था कि मशरक़ वस्ता के मुसलमान मुल्क जो हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे, यहूद व नसारा की मदद करेंगे एक दूसरे के ख़िलाफ़। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा। इस बात की मैं गवाही ये देता हूँ कि आपको पता ही है कि पिछले 4-5 महीनों से फ़लस्तीन में, गज़ा में क़यामत बरपा थी। इसराइल अपनी वहशियाना बमबारी फ़लस्तीन के ऊपर कर रहा था, गज़ा के ऊपर कर रहा था। लेकिन ईरान ने इसराइल के ऊपर जो हमले किए थे, जो अपनी तरफ से उन्होंने उधर हमले करने के लिए अपने तैयारे भेजे थे, ड्रोन तैयारे भेजे थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उर्दन जो कि एक इस्लामी मुल्क है, उसने ईरान के उन ड्रोन्स को तबाह कर दिया था, मार गिराया था, जो कि ईरान ने इसराइल के ऊपर फेंके थे। क्योंकि इसराइल जो था गज़ा के ऊपर बमबारी कर रहा था, बम हमले कर रहा था। इंसानियत शर्मा चुकी थी, इस जैसा माहौल जो था सामने था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, कहाँ गई वो आलमी तंजीमें जो इंसानी हकूक़ की बात करती हैं, कहाँ हैं? कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। बड़े अफसोस की बात है कि गज़ा फ़लस्तीन में जो इमारतें थी, मरिया मेट फ़लस्तीन का कर दिया, गज़ा का कर दिया। लेकिन उम्मत मुस्लिमा सोई रही। मशरिक़ वस्ता में गज़ा, फ़लस्तीन, शाम, मिस्र, इराक़, कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि अमन सुकून जिनमें नहीं रहा। अमेरिका, यहूद व नसारा, इसराइल, रूस, बरतानिया, जर्मनी, फ़्रांस, इस तरह के ममालिक जो हैं वो नहीं चाहते कि मशरक़ वस्ता में अमन और सुकून हो। मशरक़ वस्ता में ईरान और इराक़ को अमेरिका ने लड़वाया था। उसके बाद इराक़ से हमला कुवैत के ऊपर करवाया था। हालांकि ये सारे इस्लामी मुल्क हैं। 1967 को आपको याद होगा कि इन तमाम इस्लामी ममालिक ने, जो मशरक़ वस्ता के ममालिक थे, उन्होंने इसराइल के ऊपर हमला किया था। क्योंकि इसराइल जो था फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहा था। उस वक़्त 1967 में ये तमाम इस्लामी मुल्क इकट्ठे थे, इनमें इत्तेहाद था और इसराइल के ख़िलाफ़ इन्होंने एक दूसरे का साथ दिया था। लेकिन आज ये वक्त आ चुका है, 2024 का वक्त है। किसको ये बात मालूम थी, किसको ये बात मालूम थी कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि मुसलमान ममालिक में नातफाकी पैदा हो जाएगी, इत्तेहाद नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ईरान ने ड्रोन जो थे इसराइल के ऊपर फेंके थे, लेकिन एक इस्लामी मुल्क उर्दन जो आड़े आ चुका था, उसने ईरान के ड्रोन्स को मार गिराया था। उर्दन ने इसराइल का साथ दिया। एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन ये सारे हुक्मरान सिर्फ माल और दौलत, दुनिया की ऐशो इशरत के लिए अपनी आखिरत को भूल चुके हैं, मज़लूम मुसलमानों का साथ नहीं देते। ईरान, इराक़, कुवैत, इस तरह के तमाम इस्लामी मुल्क जो कि अमन और सुकून का गहवारा थे, मुसलमानों की ताकत थी, इस्लामी दुनिया की ताकत थी, ये तमाम इस्लामी मुल्क
इन तमाम इस्लामी मुल्क में नातफाकी कफ़ार ने पैदा की, यहूद व नसारा ने पैदा की। ये कफ़ार यहूद व नसारा नहीं चाहते कि तमाम इस्लामी मुल्क में इत्तेहाद हो। हमारे पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, फ़लस्तीन के रहनुमा यासिर अरफ़ात, इराक़ के सद्दाम हुसैन, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी लीबिया के, इस तरह के तमाम जो लीडर्स थे, इनकी ये सोच थी कि इस्लामी ममालिक में इत्तेहाद हो। मुअम्मर क़ज़ाफ़ी, यासिर अरफ़ात, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो 1974 में दूसरी इस्लामी सरबराही जो कॉन्फ्रेंस थी वो लाहौर में मुनक्कद करवाई थी, बादशाही मस्जिद में मुनक्कद करवाई थी। और इन तमाम सरकर्दा लीडरों को एक एक करके इसराइल ने, अमेरिका ने, बरतानिया, फ़्रांस, जर्मनी ने, इन तमाम ममालिक ने एक एक करके इन तमाम बड़े बड़े इस्लामी लीडरों को ख़त्म कर दिया। क्योंकि ये तमाम गैर मुस्लिम ममालिक ये हरगिज़ नहीं चाहते थे कि मुसलमानों में इत्तेफाक हो। ये नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा लीडर पैदा हो जो मुसलमानों को इकट्ठा कर सके। आपको सारी सूरत हाल का पता चल ही गया होगा, क्योंकि ये तमाम इस्लामी मुल्क 1980 की दहाई में एक खुशहाल मुल्क थे, तरक्की याफ्ता मुल्क थे। जैसा कि आज आप देख सकते हैं दुबई, सऊदी अरब जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि लबनान भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क हुआ करता था। आज का दुबई जिस हाल में है, जैसी रौनक दुबई में है, एक ऐसा वक्त भी था कि लबनान भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क था। लेकिन लबनान जो था वो इसराइल के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया और जिसका खमियाजा लबनान को भुगतना पड़ा। बड़े अफसोस से मुझे ये बात दोस्तों कहनी पड़ रही है कि तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं, 56 इस्लामी ममालिक हैं, वो एक इसराइल का मुकाबला नहीं कर पा रहे। एक इसराइल उनको संभाला नहीं जा रहा। लेकिन इन तमाम इस्लामी ममालिक में अगर इत्तेहाद पैदा हो जाए तो इसराइल कभी भी ये जुर्रत नहीं कर सकता था कि वो गज़ा पर फ़लस्तीन के ऊपर हमला कर पाता। कभी भी वो हिम्मत नहीं कर पाता कि इराक़ के सद्दाम हुसैन को वो शहीद करवा पाता, यासिर अरफ़ात को इस दुनिया से दूर कर पाता। बड़े अफसोस की बात है कि अगर तमाम इस्लामी मुल्क इकट्ठे हो जाते तो ऐसा दिन कभी भी ना देखने को मिलते हमें। एक बात तो मैं आपको और बताता जाऊं कि पाकिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम भी वो आवाज़ नहीं उठा पाए, हमारे हुक्मरान भी वो आवाज़ नहीं उठा पाए जो कि हमें उठानी चाहिए थी। हम एक एटमी ताकत हैं, लेकिन इसराइल हमसे भी नहीं डरता। बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान को इन तमाम गैर मुल्की कुव्वतों ने ऐसे मसले मसाइल में पैदा किया हुआ है, ऐसी बर्बादी, ऐसी महंगाई, ऐसी माशी लिहाज से पाकिस्तान को कमज़ोर किया हुआ है कि पाकिस्तान इस काबिल ही ना हो कि वो फ़लस्तीन की मदद कर पाए, इस काबिल भी ना हो कि वो तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठा कर पाए। ये सिर्फ़ यहूद नसारा की एक साजिश है कि वो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं होने देता। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाए, पाकिस्तान मशरक़ वस्ता के लिए आवाज़ उठाए। इसीलिए तमाम यहूद नसारा, जिसमें इंडिया भी शामिल है, ये हरगिज़ नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक की एक आवाज़ बने, पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक का एक किला बने। हरगिज़ ये यहूद नसारा नहीं चाहते। इसी वजह से पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़रब लगाई जा रही है। गैर मुस्लिम कुव्वतों की वजह से, गैर मुल्की एजेंसियों की वजह से ये हरगिज़ नहीं चाहते कि पाकिस्तान भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान हुक्मरान जो है मौत को भूल चुके हैं, अय्याशियों में पड़ चुके हैं, जिसका खमियाजा ये हमें भुगतने को मिल रहा है कि हमारे तमाम इस्लामी मुल्क एक एक करके ख़त्म हो जा रहे हैं। अभी आपको पता ही होगा कि शाम में भी खाना जंगी हुई है, इराक़ में भी हुई थी, सीरिया, लीबिया, इन तमाम ममालिक में ऐसी ही खाना जंगी हो चुकी है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तमाम इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को होश के नाक़े लेने चाहिए, अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करना चाहिए। OIC इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस तो होती है, लेकिन एक बेकार कॉन्फ्रेंस ही साबित होती है मेरी नज़र में। मुझे नहीं लगता कि इस कॉन्फ्रेंस का कोई भी फ़ायदा सामने नज़र आता है, क्योंकि फ़लस्तीन पर, गज़ा के ऊपर जब इसराइल ने हमला किया था उस वक्त भी ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन कोई इसका सबूत हमें नहीं मिल सका कि इसराइल ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से डर कर हमले का रोक दिया हो। इसराइल इस्लामी ममालिक से हरगिज़ नहीं डरा। पाकिस्तान को ये चाहिए था कि एक आलमी ताकत बनता,
मुसलमानों की आवाज़ बनता, लेकिन मायूसी है मुझे, इस बात पर दुख होता है मुझे ये बात कहते हुए कि पाकिस्तान भी फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए कुछ ख़ास नहीं कर पाया, कुछ सपोर्ट नहीं कर पाया। मुसलमानों में एक दर्द है, दुख है कि मुसलमान जिस हैसियत में, जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं फ़लस्तीन में, गज़ा में, दुख की बात है, अफ़सोस की बात है। मैं क्या बात करूं, मेरे अल्फाज कम हैं। मैं शर्मिंदा हूं अपने तमाम आलम इस्लाम से कि हमें ये सब कुछ करना चाहिए था, उनकी आवाज़ बनना चाहिए था, लेकिन दुख की बात है, मुझे बहुत ही अफ़सोस है इस बात पर कि हम कुछ नहीं कर पा रहे फ़लस्तीन के लिए, कश्मीरी मुसलमानों के लिए, अपने मज़लूम मुसलमानों के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। अब मेरी तो यही कोशिश है, मेरी यही ख्वाहिश है, मेरे यही दुआ है कि अल्लाह ताला एक दिन तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने की तौफीक अता फ़रमाए, तमाम इस्लामी ममालिक में इत्तेहाद पैदा फ़रमाए, यगानगत पैदा फ़रमाए, इत्तेफाक पैदा फ़रमाए, ताकि मुसलमान एक आवाज़ बन जाएं। मुसलमान ममालिक के ऊपर कोई भी गैर मुस्लिम क़ुव्वत हमला करने की ज़रूरत ना करे। तमाम इस्लामी ममालिक को अल्लाह ताला तरक्की नसीब फ़रमाए, उनके अंदरूनी मसाइल को हल करे, मुसलमान ममालिक में आपस में मोहब्बत बढ़े। हम इसी ख्वाहिश को सामने रखते हैं, यही हमारी दुआ है तमाम उम्मत मुसलमा की। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरी ये मालूमात अच्छी लगी है आपको, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और अगर आपको मेरे वीडियो में जो मैंने आपको मालूमात दी है, अगर वो आपको अच्छी लगी है, तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा।